वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 22। हरे कृष्णा राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो चलिए आज का पावन महात्म्य में श्रवण करते हैं। व्यास कहने लगा, हे महात्मा, मैं दुर्बुद्धि और पापी हूँ। आपने मुझ पर अपनी कृपा करी और बहुत कृपा करी। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे मेरे अब सारी दुर्बुद्धि दूर हो जाए और मैं खोटे कर्मों में ना जाऊं। अतः आप मुझे उपदेश कीजिए। व्यास के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा और फिर उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्यास, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, ना छाया है ना पानी है। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जाकर बात करते हैं। स्वच्छ चित्त में मैं तुम्हारे सारे पाप नाशक महात्म्य का जरूर वर्णन करूँगा। व्यास हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर ही एक निर्मल सरोवर है, जहाँ फूलों से लदे हुए अनेक वृक्ष हैं। वहाँ निश्चय ही आपकी चित्त प्रसन्न होगी। व्यास की यह बात सुनकर शंख मुनि उसके साथ चल दिए और थोड़ी दूर पर जाकर उन्होंने देखा कि एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने ऐसे सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्यास के लाए हुए श्रम नाश मीठे कैद के फल को खाया। तत्पश्चात व्यास कहने लगा कि हे महात्मा, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो ये बतलाइए कि कौन सा कर्म से मुझे व्यास जैसी बुरी योनि मिली और फिर आपका सत्संग हुआ। मुनि हंसकर कहने लगे कि तुम शाकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र श्री व्यस्त था। एक वैश्या से तुम्हारा प्रेम था, उसी की संगति दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग करा, परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी, तुम्हारी और वैश्या की सदैव सेवा करती रही। तुम दोनों पलंग पर सोते वह नीचे सोती, तुम्हारे पैर धोया करती। वैश्या के मना करने पर भी वह पतिव्रता वैश्या सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मूली खाई तथा तिल भी खाए। इस अपचे भोजन से तुमको वमन होने लगा। फिर दारुण भगंदर का रोग भी हो गया। जब तक घर में धन रहा, वैश्या भी वहाँ रही। फिर सब धन लेकर वह भी चली गई। इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपने प्रतिविधा स्थिति से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर और वैश्वागामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ उपकार नहीं किया, जो अपनी नर्म भर्या का मान भी नहीं करते वे 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। मैं रात दिन महात्माओं और तेरी अवज्ञा करने से निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरी विनती भाव पर भी मैं महाक्रोध में आया करता था। इस प्रकार कहने पर वह तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझको कुछ दुख प्राप्त हुआ तो मेरे कर्मों का फल है। तुम मेरे पति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वही साक्षात में साध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पिता व भाई के घर में कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मलमूत्र धोकर तुमको शुद्ध रखती रही तथा कीड़े आदि निकालती रही। रात दिन नींद आदि त्याग कर अपने भर्ता के दुख से दुखी होकर कहती गई, हे पितेश्वरी, तुम मेरे पति का रोग से मुक्त करो तथा मेरे पति को पापहीन करो। तब महात्मा देवल वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय तुम्हारे घर आए। उसको देखकर तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब वेग मेरे घर आए हैं, अब अवश्य ही मेरे पति का रोग कट जाएगा। उनके चरणों धोकर उनकी स्त्री ने अपने माथे पर छिड़का। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देख उनको शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा चले गए। उधर तुमको सन्निपात हो गया और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को चबा लिया और उसे ही दांतों के बीच में भींचकर उंगली आपके मुख में ही रह गई। ठीक उसी अमावस्या में तुम्हारी मृत्यु भी हो गई और उस वैश्या के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकले थे। तब तुम्हारी चिता के साथ भी वही भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा वैशाख में शरबत पिलाने के व चरणामृत पान करने से उसकी सरगति हुई। लेकिन तेरे सब पाप नाश हो गए थे, परंतु अंत समय में वैश्या का ध्यान करने से तूने व्यास के घर में जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता है और चित्त उद्देश्य में रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी, इसी कारण व्याग योनि पाकर भी तूने धर्म पूछने की तेरी सद्बुद्धि बची। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था, इसी से तुझे ये सत्संगी प्राप्त हुए। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो भी कार्य किए वह मैंने सबको तुम्हें बतलाए हैं। तेरे यह सब पाप पुण्य दिव्य दृष्टि से देखे हैं।
अब तुम्हारी कोई और गुप्त बात पूछने की इच्छा हो तो कृपया मुझे बताओ। तेरे चित्त शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण हो। इति श्री वैशाख मास 22वां अध्याय संपूर्ण। आशा करूंगा आपको आज का अध्याय भी बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो में। जब तक के लिए बोलते रहिए हरे कृष्ण।